वेलकम टू ऑल। देखिए आज 11th क्लास का आपने एग्ज़ाम दिया है फिजिक्स का, ठीक है। और क्वेश्चन तो काफ़ी सिंपल था, तो आई होप आपको इसमें 40 में 40 तो आपका आ जाएगा लगता है, ठीक है। चलिए फिर भी देख लेते हैं कि कितना आपने करेक्ट किया है। आइए इसको हम लोग भी मिला लेते हैं, ठीक है। तो 40 क्वेश्चन है, ठीक है, इक्वल मार्क्स का। तो सबसे पहला क्वेश्चन था कि 1 जूल इज़ इक्विवेलेंट टू, ठीक है। तो 10⁻7 अर्ज के बराबर होता है, ये तो आप लोगों ने याद रखा होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट द नेम ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। तो यहाँ पे देखिए किलोग्राम, ये क्या है, ये यूनिट है, ये आपका फिजिकल क्वांटिटी नहीं है, ठीक है। बाकी सारे फिजिकल क्वांटिटी हैं। अच्छा, फिर है डायमेंशनल फार्मूला ऑफ प्रेशर। तो प्रेशर क्या होता है, तो आप जानते हैं फोर्स पर यूनिट एरिया होता है, ठीक है। फोर्स का हो जाता है mLT-2 और एरिया का हो जाएगा L²। इन दोनों को सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा, ठीक है। ओके, चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में वेलोसिटी आपको दे रखा है, डायमेंशन ऑफ डी बोला है, ठीक है ना। तो देखिए क्या है, डायमेंशन थ्रू आउट जो है कांस्टेंट रहता है, डायमेंशनल फार्मूला। तो इधर देखिए, इधर मेरा होगा डायमेंशन वेलोसिटी का मीटर पर सेकंड यानी LT-1, ठीक है। अच्छा, तो ए का क्या होना चाहिए, तो ए का मैं आपको बता देता हूँ, इसका टी का कैपिटल टी हो जाएगा, प्लस बी का क्या होना चाहिए, जो भी आपको पूछेगा आप आराम से निकाल सकते हैं। देखिए ए शुड बी क्या होना चाहिए, LT-2, ताकि इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से मेरे को ये मिल जाए, ठीक है। एंड बी शुड बी क्या होना चाहिए, LT-3, ताकि इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से फिर से मेरे को LT-1 मिल जाए। तो बी शुड बी LT-3, ठीक है, ऐसे बनेगा। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, ए रनर कवर्स ए सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस r इन 40 सेकेंड। तो डिस्प्लेसमेंट पूछता है 2 मिनट 20 सेकंड में, ठीक है। 2 मिनट 20 सेकंड में कितना सेकंड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 120 सेकंड और प्लस 20 यानी 140 सेकंड हो जा रहा है, ठीक है। तो 140 सेकंड में कितना राउंड बनेगा, तो 40 से डिवाइड कर दीजिए, ठीक है। तो 3.5 राउंड बन रहा है, देखिए, ठीक है। एक राउंड हुआ, ये 2 राउंड हुआ, ये 3 राउंड हुआ, 3.5, ठीक है। तो अगर हम लोग देखेंगे तो जो 3.5 राउंड मेरा बन रहा है, अगर हम यहाँ से स्टार्ट करें तो, ठीक है। तो चूँकि जब ये रिटर्न कर जाएगा अपने प्लेस में तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है ना। तो जो नेट डिस्प्लेसमेंट है वो लास्ट वाले हाफ राउंड में ही मिलेगा आपको, यानी तो हाफ वाला जो राउंड होता है, ठीक है। तब हम लोग देखें कम्प्लीटली, अगर देखें हम लोग यहाँ पे, तो यहाँ पे टोटल जो है आपका 2πr होता है एक राउंड में, ठीक है ना। तो 40 सेकंड में वो क्या करता है, सर्कुलर पाथ को कवर कर लेता है, ठीक है। तो 2πr को वो एक राउंड में कवर कर ले रहा है। तो यहाँ पे तो हाफ ही राउंड बच रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे 2πr का हाफ होना चाहिए था, हाफ यहाँ पे दिया नहीं है, ठीक है। ओके, और 3.5, तो 3 में तो 0 हो जाएगा, तो एक ही आपका बच रहा है। तो सर्कुलर पाथ है, ठीक है। तो यहाँ पे नेट आना चाहिए था आपका πr, ठीक है। तो यहाँ पे 2πr तो नहीं होगा, है ना, चूँकि ये कंप्लीट होता है। तो देखिए ये जो नेट जो बच रहा है डिस्प्लेसमेंट, वो क्या बच रहा है मेरा, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से स्टार्ट करके यहाँ तक, ठीक है। तो r और r क्या हो जाएगा, 2r होगा। तो 2r हम लोगों का यही करेक्ट ऑप्शन होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर हमारा, ठीक है, 6 नंबर में क्या है, वेलोसिटी है, स्टार्ट करता है 20 मीटर पर सेकंड से, एक्सेलरेशन इतना दिया हुआ है, तो 10 सेकंड के बाद तो सिंपली v = u + at अप्लाई कर दीजिए। u आपका 20 है, एक्सेलरेशन 2 है, t आपका तो आपका 20 40 हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए। नेक्स्ट है हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 7, द एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर ए पार्टिकल। देखिए वेलोसिटी टाइम है ना, तो ये डिस्प्लेसमेंट को बतलाएगा, ठीक है। ओके, आसान है, काफ़ी सिंपल जानते हैं, v × t इज़ डिस्प्लेसमेंट। 2 कार है, ठीक है, दोनों क्या है, ईस्टवार्ड जा रहे हैं ना, ईस्टवार्ड यानी इधर जा रहे हैं दोनों, ठीक है। तो एक का 60 है, एक का है 45, ठीक है। तो रिलेटिव चूँकि एक ही डायरेक्शन है, तो 15 का जो है वो रिलेटिव डिस्टेंस, रिलेटिव स्पीड बचेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, पार्टिकल मूव्स विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी विच द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द मोशन ऑफ पार्टिकल इज ट्रू। देखिए यूनिफॉर्म वेलोसिटी से अगर मूव कर रहा है तो डेफिनेटली क्या होगा, उसका एक्सेलरेशन 0 होगा, क्योंकि एक्सेलरेशन क्या होता है, ठीक है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी होता है। अगर वेलोसिटी आपका यूनिफॉर्म है तो उसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। चलिए
फ्री फॉल अगर आपको वैक्यूम में छोड़ दिए हैं तो वो ऑलवेज क्या होगा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के हिसाब से मूव करेगा, सो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होगा, ठीक है। नेक्स्ट है बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम ए पॉइंट ए, ठीक है, ट्रेवल पॉइंट बी एट डिस्टेंस 1.5 किलोमीटर, रिटर्न टू ए। देखिए 1.5 किलोमीटर गया, फिर उतना ही रिटर्न आ गया, तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया इस केस में आपका 0 हो गया, तो जो एवरेज वेलोसिटी है वो भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ए स्केलर क्वांटिटी। देखिए कि यहाँ पे इम्पल्स क्या है, ये आपका जो है वेक्टर क्वांटिटी है, सो इट इज़ नॉट स्केलर, ठीक है। आगे चलिए, ए बॉडी ट्रेवलिंग इन ए सर्कल एट ए कांस्टेंट स्पीड, तो कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है तो डेफिनेटली क्या हो गया, जो टेंजेंशियल एक्सीलरेशन है वो इसका 0 हो जाएगा, ठीक है। तो सिर्फ इसमें क्या बचेगा, नॉर्मल एक्सीलरेशन बचेगा, यानी इनवार्ड एक्सीलरेशन इसके पास बचेगा, जिसको हम लोग सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन भी बोलते हैं, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग रिमेंस कांस्टेंट फॉर ए प्रोजेक्टाइल मोशन, तो आपको पता है कि प्रोजेक्टाइल मोशन में क्या होता है, हमेशा जो ये वेलोसिटी है, ठीक है, यू जिसको हम लोग बोलते हैं हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, ये हमेशा क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है, ठीक है, जबकि वर्टिकल आपका चेंज होता रहेगा। तो हॉरिजॉन्टल जो कंपोनेंट है वो कांस्टेंट रहता है। ये तो बहुत आसान है, ए और बी में कितना एंगल होगा, ठीक है, दोनों में अगर आप स्क्वायर कर दें, ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ठीक है, 2ab cos थीटा इधर, और उधर आ जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ठीक है, माइनस 2ab cos थीटा, ठीक है। ये तो आपका कैंसिल हो जाएगा, तो 4ab cos थीटा आपका 0 हो जाएगा, ठीक है, और cos थीटा 0 होता है, इसका मतलब थीटा क्या है, थीटा आपका 90 डिग्री है, तो ये फोर्थ ऑप्शन आपका करेक्ट है, ठीक है। चलिए 16 नंबर देखिए, बोलता है कि नल वेक्टर का प्रॉपर्टी कौन नहीं है, तो ये नहीं है, बाकी सारे तो दिख रहे हैं, ठीक है, ठीक है। 17 इन केस ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन, ठीक है, व्हाट इज़ द एंगल बिटवीन वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन एट द हाईएस्ट पॉइंट, ठीक है। तो देखिए जो हाईएस्ट पॉइंट होता है उसमें जो वेलोसिटी होता है वो सिर्फ आपका ये रहता है, ठीक है ना, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, और एक्सेलरेशन आपका ड्यू टू ग्रेविटी ही सिर्फ रहेगा, ठीक है। तो जो एंगल है वो क्या दिख रहा है हम लोगों को, वो दिख रहा है 90 डिग्री, ठीक है, नेट एक्सेलरेशन और नेट वेलोसिटी के बीच में। आगे देखिए सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है ये, तो ये होता है हमारा m ओमेगा स्क्वायर r होता है, या mv स्क्वायर बाई r भी बोलते हैं, ठीक है। चलिए फिर है न्यूटन्स का एक्चुअल लॉ कौन है, सेकंड लॉ है, इसलिए कि जो फर्स्ट लॉ है और जो थर्ड लॉ है वो क्या है, एक्चुअली इसी से निकलता है, ठीक है, तो इसलिए ये मेन लॉ कहलाता है, ठीक है। अच्छा ये देखिए मोशन ऑफ द पार्टिकल दिया हुआ है, फोर्स पूछता है कितना होगा, तो यहाँ से अगर आप इसका डिफ्रेंशिएशन करिएगा तो ये आ जाएगा आपका u प्लस, ठीक है, t के रिस्पेक्ट में करेंगे तो gt, फिर से इसका डबल डेरिवेटिव कीजिएगा तो ये आपको दे देगा एक्सेलरेशन, ठीक है, ये क्या आ जाएगा, g आ जाएगा, तो a आपका g हो गया, f क्या होता है, f होता है ma, तो ये क्या हो जाएगा, सिंपली mg हो जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से आप लोगों ने बनाया होगा, बहुत सिंपल और लॉलीपॉप क्वेश्चन दिया था, तो टेंशन लेने की बात नहीं है। ए लार्ज फोर्स एक्टिंग ऑन ए बॉडी फॉर अ शॉर्ट टाइम, द इम्पल्स इम्पार्टेड इज इक्वल टू, ठीक है, तो अगर लार्ज फोर्स है और बहुत ही शॉर्ट टाइम के लिए वो अप्लाई हुआ है, ठीक है, तो इस केस में ये क्या होता है, इम्पल्स जो है वो इम्पार्ट होगा इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम के, ठीक है। ओके क्लियर है, थोड़ा सा क्वेश्चन यहाँ पे साफ नहीं है तो इसको अच्छे से देख लीजिए। हाँ चलिए आगे है एक कॉर्क, अच्छा कॉर्क है 10 ग्राम का, फ्लोट कर रहा है वाटर में, ठीक है, तो वाटर में अगर फ्लोट कर रहा है 10 ग्राम का है, तो जो इसका जो वेट है ना वो जो है बैलेंस हो जाएगा किससे, अप थ्रस्ट से, ठीक है, तो बैलेंस हो जाएगा, तो इसलिए फोर्स जो है वो आपको 0 होगा, ठीक है, क्लियर है। चलिए रोलिंग फ्रिक्शन क्या होता है, याद रखिएगा कि रोलिंग फ्रिक्शन जो होता है वो ऑलवेज क्या होता है, ग्रेटर देन होता है स्लाइडिंग फ्रिक्शन से, ठीक है, ओके। स्लाइडिंग हमेशा रोलिंग से स्मॉलर होता है। बुलेट है 40 ग्राम का, ठीक है, 8 kg का गन है, ठीक है, और इतने स्पीड से निकला है, तो रिकॉल वेलोसिटी पूछता है, तो ये कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम से बनेगा, ठीक है, तो उसको हम अप्लाई करेंगे यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा, लगा दीजिएगा इस तरीके से, ठीक है, कि एम मास ऑफ गन वेलोसिटी ऑफ गन प्लस क्या हो जाएगा मास ऑफ बुलेट, और वेलोसिटी ऑफ बुलेट इक्वल टू 0, ठीक है। मास ऑफ गन आपको दे रखा है 8, ठीक है, वेलोसिटी ऑफ गन यही हमको निकालना है। अच्छा ये बुलेट का आपको दे रखा है कितना है 40 ग्राम, तो यानी ये हो जाएगा हमारा
0.04 और इसका स्पीड है आपका 800, ठीक है। सोल्व कर लीजिएगा तो 8v + 32 यानी v का मान -4, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़िए। इसके बाद क्या है, ए ब्लॉक ऑफ मास m इज़ प्लेस्ड ऑन ए फ्लैट सरफेस, ठीक है, और फोर्स इज अप्लाइड टू मूव इट पैरेलल टू द सरफेस, द फ्रिक्शनल फोर्स F डेवलप्ड इज प्रोपोर्शनल टू। तो ये किसके प्रोपोर्शनल होगा, ठीक है। तो ये तो आप लोगों ने पढ़ रखा है, मास ऑफ द बॉडी के प्रोपोर्शनल होता है ये हमेशा, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए। नेक्स्ट क्या है, ए बॉडी इज़ रेज टू ए हाइट h हाइट पे है, ठीक है। फिर बोलता है कि अप्लाइड फोर्स से वर्क डन और ग्रेविटेशनल फोर्स से, तो इससे तो हमेशा निगेटिव होता है क्योंकि ये हमेशा डाउनवर्ड होता है, ठीक है। तो इससे आपका क्योंकि ये लिफ्ट किया गया तो इससे आपका क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका सेकंड वाला करेक्ट ऑप्शन है। चलिए आगे बढ़िए। द वर्क परफॉर्म्ड ऑन एन ऑब्जेक्ट डज नॉट डिपेंड अपॉन, वर्क जो है डिस्प्लेसमेंट पे तो करता है, फोर्स पे भी करता है, एंगल इस पे भी करता है, इस पे नहीं करता, ये आपका करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए। फिर क्या है, क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 क्या है, फॉर ए मूविंग पार्टिकल मास m वेलोसिटी v मोमेंटम p विच वन ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली डिस्क्राइब्स द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल, ठीक है। देखिए काइनेटिक एनर्जी क्या होता है हमारा, ये होता है हम लोगों का, ठीक है। तो ये काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी होता है ½ mv², ठीक है। अब यहाँ पे ये है कि इसको हम लोग अगर मोमेंटम में चेंज कर दें तो m और mv ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है ना। v है तो हम लोग चाहें तो v को अलग कर दें तो mv ऐसा हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका ½ pv, p आपका मोमेंटम हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोगों को अच्छा इसमें 2m में देना है ना, तो p के टर्म में देना है, तो ये p²/2m वाला हो जाएगा। कैसे, देखिए p आपका होता है mv, ठीक है। तो यहाँ से चाहे तो आप इसको ऐसे लिख दें m²v² और बाई 2m, ठीक है। तो ऊपर में क्या आ जाएगा, p², नीचे में 2m आ जाएगा। तो ये पहला ऑप्शन करेक्ट हो गया। आगे देखिए फिर क्या है, क्वेश्चन नंबर 29। 10 kg है, ठीक है, और हाइट 2 मीटर पे है, यूनिफॉर्म स्पीड पे है, तो टोटल एनर्जी क्या हो जाएगा। तो देखिए पोटेंशियल एनर्जी होगा और प्लस क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी। तो ये होता है आपका पोटेंशियल एनर्जी mgh और काइनेटिक एनर्जी ½ mv², ठीक है। तो m आपको दे रखा है 10, g आपका 9.8 होता है, h हम लोग ले लेंगे 2, ठीक है, +1/2। फिर से m आपको दे रखा है 10 और v आपको दे रखा है 2 का स्क्वायर 4, तो ये आपका 2 कट जाएगा। तो यहाँ पे हम लोगों का आ जाएगा 98,196 और ये आपका 20 यानी 216, ये आपका करेक्ट ऑप्शन आ रहा है, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए। फिर क्या है क्वेश्चन नंबर, इसके बाद है हमारा 30 नंबर। विच ऑफ द फॉलोइंग यूनिट इज़ ए यूनिट ऑफ पावर, तो वाट होता है, ठीक है। आगे बढ़िए 31। मोमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम को क्या बोलते हैं हम लोग, टॉर्क बोलते हैं, ठीक है। ओके अच्छा सॉरी ये एंगुलर मोमेंटम कहलाता है ना, मोमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम, ये क्या कहलाएगा हमारा, ये कहलाएगा एंगुलर मोमेंटम, ठीक है। अच्छा फिर क्या है, इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 32। 32 क्या है, ए पार्टिकल परफॉर्मिंग यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हैज़ एंगुलर मोमेंटम L, ठीक है। इट्स एंगुलर फ्रीक्वेंसी इज़ डबल्ड एंड इट्स काइनेटिक एनर्जी ½ देन द न्यू एंगुलर मोमेंटम इज़, ठीक है। तो ये देखिए अच्छा है क्वेश्चन, ये एंगुलर मोमेंटम से हम लोगों को जो है इसको रिलेट करके देखना है, ठीक है। तो देखिए इसको किस तरीके से देख सकते हैं, जैसे मान लीजिए हमारा जो फार्मूला होता है L क्या होता है, वो होता है I ओमेगा, और जो काइनेटिक एनर्जी होता है वो हमारा क्या होता है 1/2 I ओमेगा², ठीक है। तो I का वैल्यू अगर हम लोग यहाँ से डाल दें तो यहाँ से I का वैल्यू आ जाएगा आपका, यहाँ से इसको K कर दीजिए, K बराबर 1/2 I ओमेगा²। तो I का वैल्यू आपका आ जाता है कितना, 2k/ओमेगा², ठीक है। तो यहाँ से L का वैल्यू आ जाएगा 2k/ओमेगा² इंटू ओमेगा यानी 2k/ओमेगा, ठीक है। तो एक्चुअली जो L आ गया वो क्या आ गया, वो आ गया आपका L 2k/ओमेगा आ गया। यानी अगर हम लोग कंपेयर करें तो L1/L2 क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा k1 ओमेगा 2 बाई k2 ओमेगा 1 हो जाएगा, ठीक है, इस तरीके से। हाँ अब देखिए यहाँ पे L1 इनिशियल है, L2 फाइनल है, ठीक है। तो k1 को k रखिए, ओमेगा 2 आपका हो जा रहा है 2 ओमेगा, ठीक है। k2 आपका हो जाता है k/2 यानी आधा कर दिया जा रहा है, ठीक है। थोड़ा सा यहाँ पे स्लाइड कर दिया है, देखिए कैसे करेंगे, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा स्लाइड किया है तो उसको ठीक कर लेते हैं। चलिए अब ये सही आ गया। चलिए तो यहाँ पे देखिएगा, तो ये हो गया हमारा काइनेटिक एनर्जी क्या किया गया, हाफ किया गया है ना। तो ये k/2 हो गया और ये ओमेगा, तो ओमेगा कैंसिल होगा, k भी कैंसिल, तो 2 to 4 आ रहा है, यानी
जो हमारा L2 है वो क्या है, वो L1/4 है, यानी इनिशियल के 4th पार्ट का हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से बनाइएगा। चलिए 33 देख लेते हैं। 33 क्या है, 33 क्वेश्चन है आपका, द वेलोसिटी ऑफ मास ऑफ सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट इफ़ द, अच्छा सेंटर ऑफ मास का जो वेलोसिटी है वो कांस्टेंट रहेगा जब फोर्स क्या होगा, एक्सटर्नल फोर्स 0 रहेगा। ठीक है, क्योंकि जो सेंटर ऑफ मास है वो एक्सटर्नल फोर्स, नेट एक्सटर्नल फोर्स पे डिपेंड करता है। ठीक है ना। 34 द प्रोडक्ट ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड एंगुलर एक्सेलरेशन, ये क्या कहलाता है, टॉर्क कहलाता है। टॉर्क हम लोग पढ़े हैं क्या होता है, आई अल्फा होता है। ठीक है, या आई थीटा होता है ना। चलिए आगे बढ़िए। फिर इसके बाद क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 35, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सॉलिड स्फीयर ऑफ मास m एंड रेडियस r, ये क्या होता है 2/5 mr² होता है अबाउट डायमीटर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है वर्क, ये तो बहुत लॉलीपॉप क्वेश्चन है। वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, F.S होता है। ठीक है, आगे बढ़िए। द वैल्यू ऑफ g एट सेंटर ऑफ अर्थ, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है सेंटर पे क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़िए। एस्केप वेलोसिटी, एस्केप वेलोसिटी हम लोग पढ़ चुके हैं। रेडियस ऑफ अर्थ के टर्म में इसका फॉर्मूला होता है 2GRE। ठीक है, द टेम्परेचर ऑफ बॉडी, देखिए ये 40 डिग्री सेंटीग्रेड दे दिया है, तो फार्मूला क्या होता है। ठीक है, फार्मूला जो है हम लोगों ने पढ़ा है फ़ारेनहाइट से इसमें बदलने का। ठीक है, क्या फार्मूला अप्लाई करते हैं, तो फार्मूला वो हो जाता है। ठीक है, F = 9 लगाते हैं फ़ारेनहाइट वाला। ठीक है, कितना फार्मूला होता है इसका, फार्मूला पे याद करके करना है। ठीक है, ठीक है, तो फार्मूला इसका हो जाएगा 9/5 होता है इंटू C, और प्लस उसमें 32 ऐड करते हैं, शॉर्ट फार्मूला है। तो 9/5, C का वैल्यू क्या दे रखा है 40 डिग्री सेंटीग्रेड और प्लस 32। ठीक है, तो ये हो गया 5 8 जा, यानी ये हो गया आपका 72 प्लस 32। ठीक है, तो 104 आ रहा है ना, ये हो जाएगा। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। अंत क्वेश्चन क्या हमारा बोलता है कि स्पीड ऑफ साउंड इन एयर, साउंड वेव इन एयर, तो ये देखिए इंक्रीज़ करता है विद द इंक्रीज इन ह्यूमिडिटी। ठीक है, बाकी तो ये गलत है, इंडिपेंडेंट नहीं होता है ये भी। ठीक है, यही सही है। तो आई होप आप लोगों का इस तरीके से सारा जो है क्वेश्चन करेक्ट हो गया है। ठीक है, और आपका 40 में 40 आना चाहिए। ठीक है, ओके, क्लियर है। ठीक है, तो 40 आप लोगों का बिल्कुल आ जाएगा। कुछ कम भी आ रहा है तो घबराना नहीं है। ठीक है, लगे रहना है। एग्ज़ाम्स में भी बहुत कुछ है, अभी आपको 12 का भी तैयारी करना है। ठीक है, तो आपको मेरा जो चैनल है वो बहुत आपको हेल्प करेगा, इसको सब्सक्राइब करके ज़रूर रखिएगा। ठीक है, इसको अपने दोस्तों में शेयर भी कीजिए, और अच्छा लगा तो लाइक भी कीजिएगा, और कमेंट करके बताइएगा मेरे को कि आपका कितना नंबर आ रहा है। ठीक है, इसके बाद मैंने इसमें केमिस्ट्री और कल का जो मैथ का एग्ज़ाम होगा उसको भी मैं अपलोड करूँगा, उसको भी आप देखिए। ठीक है, और कोशिश कीजिए कि कल मैथ का एग्ज़ाम अच्छा जाए। ठीक है, केमिस्ट्री का देख के मुझको कमेंट कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट कंटेंट में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।